बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उज्जैन में जो दर्दनाक हादसा हुआ था, अब इसमें एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। 24 घंटे सर्चिंग के बाद भी एसआई नहीं मिले हैं। एसआई और कांस्टेबल की लगातार तलाश जारी है। इस बीच एक बड़ी तस्वीर सामने आई है, वो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उस तस्वीर को आप देखिए, ये देखिए, यही वो कार थी जिसमें थाना प्रभारी, एसआई और कांस्टेबल सवार थे। ये कार जो आपको शिप्रा में गिरती हुई नजर आ रही है, ये वो तस्वीर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है। इसी गाड़ी में सवार थे एसआई, थाना प्रभारी और महिला कांस्टेबल। बड़ी बात यह है कि थाना प्रभारी का शव मिल गया है, लेकिन उसके बाद जो दोनों लोग और बाकी सवार थे, कांस्टेबल और एसआई, उनको लगातार ढूंढने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है, आपको दिख रहा है कि एक कार आती हुई नजर आ रही है और अचानक से वो शिप्रा में गिर जाती है। अचानक से शिप्रा में गिर जाती है। एसआई मदन लाल, आरक्षक आरती पाल की यहां पर कोशिशें लगातार जारी हैं कि उनको ढूंढा जाए, लगातार सर्चिंग की जा रही है। लेकिन आप देखिए कि किसी घटनाक्रम की जांच को लेकर थाना प्रभारी, महिला आरक्षक और एक एसआई, तीनों इस गाड़ी में सवार थे। ये प्राइवेट कार थी, क्योंकि सरकारी गाड़ी जो है जिसमें अमूमन पुलिस जाती है वो शुरू नहीं हो पाई, स्टार्ट नहीं हो पाई, तो इसके बाद ये प्राइवेट गाड़ी को ले जाएगा। ये देखिए, ये गाड़ी अचानक गिर जाती है। ये बमुश्किल 3 सेकंड का वीडियो है, लेकिन आप देखिए कि ये आराम से जाती हुई गाड़ी अचानक से नीचे गिर जाती है। और बताया जाता है कि यहां पर बैरिकेड नहीं था। आप देखेंगे तो इस गाड़ी के पैरेलल एक दूसरी गाड़ी भी जा रही है, लेकिन गाड़ी जब ऐसे जा रही है, उसके बाद बगल में जो शिप्रा नदी बह रही है, वहां पर वो गाड़ी गिर जाती है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, ये गाड़ी ये नीचे गिर गई। इसी गाड़ी में थाना प्रभारी, इसी गाड़ी में एसआई, इसी गाड़ी में महिला आरक्षक सवार थे। महिला आरक्षक की गाड़ी बताई जा रही है और इसी गाड़ी में सवार होकर एक केस के सिलसिले में वो जा रहे थे। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि कैसे पूरी कार नदी में गिर गई। ये पूरी कार नदी में गिर गई, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आप ये चीज देखेंगे कि उसके बगल में गाड़ी चल रही है, लेकिन यहां पर कोई बैरिकेड नहीं था। अमूमन आप देखते हैं कि कोई भी नदी होती है, नाला होता है, तो उसके बगल में बैरिकेड होता है, लेकिन यहां पर ऐसी स्थिति नहीं थी, जिसके चलते वो कार अचानक से गिर गई। अंदाजा नहीं हुआ कि वहां पर रोड नहीं है। और ये तस्वीर इस पूरे हादसे की सबसे प्रमुख तस्वीर है। कैसे ही पूरा हादसा हुआ, ये हम आपको दिखा रहे हैं। संतोष, हम देख रहे हैं ये तस्वीरें जहां पर कार अचानक दिख रही है, उसके बाद वो नदी में गिरती हुई नजर आ रही है। लग रहा है कि वहां पर पता ही नहीं चला कि रोड खत्म हो गई और अचानक से कार नदी में गिर गई है। और क्या तफ्तीश में जानकारी सामने आ पाई है, संतोष? बिल्कुल विवेक, बताना चाहिए जिस प्रकार जो पुलिस कर्मियों की जो गाड़ी है, ये अमेज गाड़ी थी वाइट कलर की, और अचानक से अनियंत्रित होकर गिरी। इसमें तो एक तो सबसे बड़ी लापरवाही निगम की है कि जो ब्रिज बना हुआ है, इस पर न तो रेलिंग लगी हुई थी, न ही डिवाइडर टाइप में कुछ बना हुआ है। ये तो पहले भी इस प्रकार की जो घटनाएं हुई है, पहले भी हो चुकी है। और ये अनियंत्रित होकर जो पुलिस कर्मियों की जो गाड़ी गिरी है, इसका सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको विस्तार न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं कि कुछ ही सेकंडों में किस प्रकार गाड़ी नीचे गिरती है और 3 पुलिसकर्मी वहां पर इसमें शिप्रा में डूब जाते हैं, जिसमें से थाना प्रभारी की दुखद मौत हो जाती है। सब इंस्पेक्टर की तलाश जारी है, महिला आरक्षक की तलाश जारी है। और हमारे साथ सीएसपी राहुल देशमुख जी है। सर, एक दुखद घटना पुलिस महकमे के लिए कहाँ तक आखिर जाँच पहुँची है? 2 आरक्षक और सब इंस्पेक्टर ढूंढने में कहाँ तक सफलता लगी? अभी सुबह से 6 बजे से लगातार सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। 2 एनडीआरएफ की टीम, एक एसडीआरएफ की टीम को इसमें एंगेज किया गया है। हमने साथ ही साथ जो लोकल तैराक दल होते हैं महिदपुर से, जिवाजीगंज से, इन्हें भी बुलाया है, ताकि इन्हें लोकल वाटर बॉडीज़ की अच्छी जानकारी होती है। लगातार वाटर बॉर्न कैमरे से, सोनार से, ड्रोन की मदद से लगातार इसका सर्च हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जो सर्च का एरिया इसे ही बढ़ाया गया है, ताकि हम जल्द से इसको सर्च करके प्राप्त कर सकें। सीसीटीवी भी इसका घटना का सामने आया, किस प्रकार दिख रहा है? क्या अनियंत्रित होकर गिरी या फिर और कोई जानवर वगैरह उस गाड़ी के सामने आ गया? चूँकि सीसीटीवी फुटेज हाल फिलहाल में प्राप्त हुआ, ये भी जांच का विषय है। इसे जांच करके स्पष्ट हो पाएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। बिल्कुल जांच का विषय। सर, एक जानकारी और लेना चाहेंगे, सब इंस्पेक्टर का क्या बैकग्राउंड रहा है? आरती पाल जिस प्रकार जो बच्ची की गुमशुदगी में जा रहे थे, क्या उसका कुछ पता लग पाया? जी, अभी ये जानकारी आई कि हमें तीनों पुलिस ऑफिसर्स बच्ची बालिका की दस्तियाबी के लिए प्रयासरत थे। उसकी प्रक्रिया के दौरान ही ऐसा दुखद घटना हो गई, इसलिए वो हम जाँच कर रहे हैं। सर, जिस बच्ची को ढूंढने जा रहे थे वो कहाँ मैटर है, कहाँ उसका सुराग मिला, क्या बच्ची भी मिल पाई है? यहाँ जो ये विवेचना करने जा रहे थे, जिस प्रकार जो घटना हुई है, किस प्रकार जांच करने जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, क्या इसका कुछ जानकारी कर पाए? अभी उस बारे में हमने ज़्यादा फोकस अभी नहीं किया है। बालिका जो गुम हुई थी, उन्हेल का केस था। चूँकि ये दुखद ऐसी घटना हुई, तो हम लोग का फोकस इधर पे है।
हम लोग उस उधर भी फोकस कर रहे हैं, उधर उसकी जानकारी ले रहे हैं ताकि उस एंड पे हम लोग काम कर सकें। जो सरकारी वाहन रहता है क्या उसमें क्या खराबी आ गई थी या ड्राइवर उपलब्ध नहीं हो पाया था इसीलिए उनको निजी गाड़ी ले जानी पड़ी थी? देखिए आवश्यकता अनुसार चूँकि क्या होता है कि कभी एक साथ 2-3 पॉइंट्स रहे आपको कवर करने के लिए कि अगर चूँकि गणेश जी विसर्जन का टाइम भी था, हमारे थाने गाड़ियाँ वहाँ बिजी रहती है, तो कभी क्योंकि एक्सीडेंसी ऐसी पड़ जाती है, ऐसा यूज़ करना पड़ जाता है कि प्राइवेट वाहन से को जानकारी तो ये आ रही है सर, जो सरकारी थाने की गाड़ी रहती है वो खराब थी इसीलिए नहीं जा पाए उसमें? नहीं, ऐसा नहीं है, गाड़ी सब ठीक थी, चूँकि त्योहार और पर्व का समय था, विसर्जन भी हो रहे होते हैं, तो कभी कभी हमको प्राइवेट गाड़ी भी यूज़ करनी पड़ती है। बिल्कुल, कभी कभी प्राइवेट गाड़ी यूज़ करना पड़ती है। और ये तैराक दल के संतोष जी हैं, ये भी अपने स्तर पर तैराकों को नीचे उतार कर कल भी आपने ट्राई किया था, आज भी आपकी टीम लगी है, क्या कुछ गाड़ी के बारे में या 2 आरक्षकों सब इंस्पेक्टर के बारे में कुछ मालूम पड़ पाया? अभी तो एक ही प्राप्त हुए थे, उनको देखा गया। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी गहरा पानी है और पानी क्या बहता हुआ है, तो नीचे गोते लगाने के बाद हम लोग खुद ही बह जाते हैं, तो हो सकता है कि गाड़ी आगे पीछे कहीं है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं पूरे तरीके से ताकि हम लोग उसकी व्यवस्थित तरीके से निकाल पाएँ। बिल्कुल, देख सकते हैं स्थानीय तैराक दल है वो भी कोशिश में लगा हुआ है। वो जगह दिखा सकते हैं आप कैमरे में जहां से गाड़ी गिरी है, उस ब्रिज से जूम वो करके चीज भी हम आपको दिखाते हैं। ये जो 2 ब्रिज बने हुए हैं, उधर वाला जो ब्रिज है वहीं से जो सेकंड पिलर है, सेकंड पिलर हम हमारे कैमरा पर्सन को बोले सेकंड पिलर को दिखाया जाए कि वहीं से गाड़ी अचानक से अनियंत्रित लेफ्ट साइड में जाकर गिरी थी, जो बहती हुई इसी साइड आई है। क्योंकि यहाँ पर शिप्रा नदी के ये सबसे बड़े 2 जो ब्रिज है, जो पुराना ब्रिज है, उस पर न तो किसी प्रकार की कोई रेलिंग है, न ही जो दीवार टाइप बनाई जाती वो बनाई गई है। इसी कारण कहीं ना कहीं ये हादसा हुआ है, क्योंकि उस दिन शिप्रा का जल स्तर लगातार उफान पर था। उफान के चक्कर पानी का जो बहाव था वो बेहद तेज था और वहीं पर अचानक से जिस प्रकार सीसीटीवी देख रहे हैं वहाँ पर कुछ ही सेकंडों में सीसीटीवी में कैद हो पाया, जो गाड़ी अनियंत्रित होकर शिप्रा में गिर जाती है, शिप्रा में बहते हुए आगे की तरफ जाती है। इसका अभी एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो 3 टीमें यहाँ पर लगी, वो लगातार रेस्क्यू अभियान को यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। आपको एक चीज़ और दिखाना चाहिए, वहाँ पर अभी जो शमशान का घाट है वहाँ पर एक पाल बना है, वहाँ पर रस्सी जरूर बांधी गई है। उनको कुछ सुराग मिला कि वहाँ पर कुछ हो सकता है। अभी ऐसी जानकारी हमें भी ये प्राप्त हो रही है, लेकिन एसडीआरएफ एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम इसको ढूंढने में लगी, लेकिन अभी किसी प्रकार की कोई सफलता हाथ पर नहीं लग पाई है। एक जो कल शव मिला था वो थाना प्रभारी अशोक शर्मा का था, जिसका कल दुखद तरीके से जो निधन हुआ था, उसको पूरा पुलिस महकमे ने अंत्येष्टि में शामिल होकर उन्होंने अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद जो सब इंस्पेक्टर है और आरक्षक है उसको ढूंढने की अभी भी तलाश जारी है। ठीक है संतोष, मैं लौट रहा हूं आपके पास, जरा उस तस्वीर को फिर से दिखाइए। जो तस्वीर हमें मिली है वो हम आपको दोबारा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि जो हादसा हुआ वो हादसा इस तरह से हुआ था। आप देख लिए शिप्रा नदी में कार कैसे गिरी, ये हम आपको उसका सीसीटीवी दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अचानक कार जो चलती हुई आ रही थी, अचानक से वो नदी में गिर जाती है। कुछ समझने का मौका नहीं मिलता है, ये नदी बहुत गहरी है और इसी नदी में कार डूब जाती है, जिसमें टीआई इस पूरे घटनाक्रम में जिनका निधन हो जाता है और बाकी आरक्षक और कांस्टेबल को ढूंढने के लिए, आरक्षक और एसआई को ढूंढने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर हम आपको लगातार तफ्तीश बता रहे हैं, जानकारी बता रहे हैं कि क्या इस पूरे मामले में अब तक सामने आया है। बहुत शुक्रिया आपका संतोष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।